आप कम हेयर ग्रोथ से परेशान हैं? क्या आप हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? हमारा पूरा गांव में सब लोग हम तेल लगाते हैं सर। पूरा गांव में किसी को आप गंजा नहीं दे सकते हो। अनंत अंबानी के यहाँ पर बाल नहीं है। अनंत अंबानी को पैसे पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या उन्होंने आदिवासी तेल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया? बाल भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बाल तो बहुत फ्रॉड भी हो रहा है आदिवासी के नाम पे ना, बहुत फ्रॉड हो रहा है। बाई 1 get 1 और 499, 399, 699 करके ना बहुत फ्रॉड कर रहे हैं सर। वो हमारा आदिवासी वाला तेल है ही नहीं है सर। कूटेंगे नहीं मैम, तेल के अंदर पकाते हैं। तेल सब ये सब दाल के नारियल किधर है वो तेल का? वो तो घर के अंदर पकाते हैं। हाँ घर के अंदर वो मेरे को देखने का, अभी पकाएंगे। हाँ पका रहा हूँ मैं। हाँ अभी पका रहा हूँ। बाकी तेल से बहुत डिफरेंट है मैडम। ये कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, प्योर नारियल का तेल से हमने 108 जड़ी बूटी डाल के हम बनाते हैं कि ये ऑयल लगाने से आपको बहुत बेनिफिट है। 15 दिन के अंदर ही झड़ना, टूटना, गिरना बाल कम्प्लीटली स्टॉप। आप लोग कितने बाल बढ़ गए पिछली बारी? 2-3 इंच बढ़ गए। 3 इंच बढ़ गए। 3 इंच। और आप सब लोगों के कितने इंच बाल बढ़ गए? भाई एक बार ये देखो भाई साहब, ये होते हैं बाल और इनके बीच में तुम्हारा भाई। की कम्युनिटी के सबके बाल देखो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है। सर आपका शुभ नाम? तो इन बालों का राज बताइएगा। 2 बोतल लगाए तो बस, और लगा नहीं। बस 2 बोतल। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं, सभी इसी कम्युनिटी के लोग हैं और सबके बाल देखो। किसी भी तरह की दवाई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही? घबराई नहीं, मुझे मिल गई है संजीवनी जड़ी बूटी, जो आपके हेयर ग्रोथ अच्छी देती है और हेयर फॉल से मुक्ति दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जड़ी बूटी का नाम है आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम। अभी आप मुझसे पूछोगे स्कैम? जी हाँ बिल्कुल, मार्केट में चल रहा है एक बहुत ही बड़ा स्कैम। आइए मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटी के नाम पे जो मार्केट है, जिसपे प्रॉफिट भी काफी हाई है और स्कैम्स भी। आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट हमारे देश का एक लीडिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के जेंडर को अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, ये स्टैंडर्ड कई बार इतने हाई हो जाते हैं कि हम लाखों खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं। आखिर अट्रैक्टिव कौन नहीं दिखना चाहता, पर उसके स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करना कितना आसान भी तो नहीं है। क्या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पर कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जैसे मोस्टली फीमेल्स का एक फिगर को लेके एक स्पेशल इंटरेस्ट रहता है, उनकी स्किन केयर को लेके। आजकल बॉयज को भी है, पर इसके साथ कई इश्यूज भी तो है, जैसे हेयर फॉल या हेयर लॉस, और ये एक बहुत मेजर इशू है। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, किसी वजह से 3rd स्टैंडर्ड तक उसकी हेयर फॉल होना शुरू हो चुके थे और काफी कम हेयर बचे थे, जिससे छुपाने के लिए उसने विग पहनी, पर वो भी दिखता अलग ही था। और यही नहीं, काफी लॉन्ग ट्रीटमेंट के बावजूद हेयर नहीं ग्रो हुए और इस वजह से उसकी शादी में काफी प्रॉब्लम्स भी आए, रिजेक्शंस भी काफी मिले। मुझे काफी दुख होता है ये सोच के। पर हाँ, मार्केट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट्स तो है, पर सही कितने हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। और यही नहीं, ब्यूटी पैरामीटर्स को हम पूरी तरह से चाहकर भी नकार नहीं सकते। यही से एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, हेयर प्रोडक्ट मार्केटिंग। हेयर प्रोडक्ट मार्केटिंग के मार्केट साइज के बारे में, जो है साल 2024 की अप्रोक्सीमेटली 3554.6 मिलियन $। इतनी ज्यादा रेंज। क्या आपने सोचा होगा कि हम सब मिलके हेयर प्रोडक्ट्स पे इतना खर्च करते होंगे? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लगता था ब्यूटी प्रोडक्ट्स मतलब फॉर वुमेन मोस्टली, पर नहीं, मेन ऑल्सो डू परचेज इन दैट। यस, और यही एक चौंकाने वाला खुलासा मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो है आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम। पैसा किसे बुरा लगता है, पर आई थिंक जो कैलकुलेशन स्कैमर्स करते हैं वो शायद बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजमेंट वाले भी नहीं सोच पा रहे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जिस तरह से ये ऑयल प्रमोट किया जा रहा है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एज सच मैंने कभी यूज नहीं किया है, पर हाँ, मुझे ऐसे कई लोगों के मैसेज आए हैं कि अक्षय, क्या तुमने वो हेयर ऑयल यूज किया है जो मैं यूज कर रहा हूँ, आदिवासी हेयर ऑयल? यार वो तो बता दे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेल कैसे कर रहे हैं। और हाँ, हमने तो सुना है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव हेयर ऑयल है। एट दैट मोमेंट मैंने ये रियलाइज किया कि ये एक ऑयल इतना पॉपुलर है कि सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स इसका प्रमोशन कर रहे हैं। स्ट्रेंज राइट? यही नहीं, मल्टीपल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं अलग अलग बैनर के नाम से। ये और अजीब बात लगी। फिर मैंने सोचा एज अ स्पीकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही बात को पहले जानना और फिर उस पे पब्लिक में पॉइंट ऑफ व्यू देना। देखो, बोल तो हर कोई सकता है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक स्किल चाहिए होती है, और वो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग।
अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो देन डेफिनेटली यू शुड चेक आउट माय पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। सो मेरा जो 5 वीक का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है उसमें आप कॉन्फिडेंटली बात करना सीख पाओगे और आपको मिलेगा मेरी तरफ से 1-on-1 कंसल्टेशन का मौका। तो देर किस बात की है, अभी ज्वाइन करें मेरा 5 वीक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। तो बैक टू द टॉपिक, मैंने अपनी रिसर्च चालू रखी और इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में और रिसर्च करना स्टार्ट किया और काफी दिनों के रिसर्च के बाद मुझे ये क्लियर हो गया कि गड़बड़ तो है और बड़े लेवल का स्कैम है। एक प्रोडक्ट और इतने इन्फ्लुएंसर्स, एक को बुलाने पे खर्च होते हैं 15 से 20 लाख रुपए और ओनर्स कई लोगों को बुला के अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करवा रहे हैं। सोचिए कितना अमाउंट एक्सपेंसेस है। एक बड़ा ब्रांड भी एक सेलिब्रिटी को बुलाता है और यहाँ लाइन लगी पड़ी है। आखिर क्यों? मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आंख बंद करके बस पैसे दो और ऑडियंस को बेवकूफ बनाओ। यही नहीं, आप खुद सोचिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज ने इस आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया उसमें से कितने इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो ये आदिवासी हेयर ऑयल सच में यूज करते होंगे। आखिर इनका ऑडियंस बेस इतना ज्यादा है कि इन्हें इतने पैसे का प्रॉफिट मार्जिन है जिससे ये अफोर्ड कर रहे हैं सेलिब्रिटीज फीस। कमाल की बात है। और जबकि इसके रिव्यूज भी इतने सही नहीं है अब तक। इनकी खास बात है बॉटल में इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। ये कैसा बिजनेस है? सो इन शॉर्ट, दिखावा अच्छे का और माल धोखे का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कोई भी और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते वक्त क्या उसके इंग्रेडिएंट्स आप नहीं पढ़ते? राइट, हम सब पढ़ते हैं परचेस करते वक्त। फिर इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है? जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है। अब बिजनेस तो कई लोग स्मॉल स्केल पर करते हैं, कई बार प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, बट जब आप प्रमोशनल कंटेंट की फीस पे कर सकते हो तो इंग्रेडिएंट यूज या जीएसटी नंबर लेने में क्या दिक्कत है? सेलिब्रिटी स्कैम, यस गाइस, एक बात तो क्लियर है, हम सबको जो कहा जाए हम इजीली मान लेते हैं बिना किसी रिसर्च के, अगर वो बात किसी पॉपुलर इंसान ने कही हो। यही एक चीज है जिससे सबका भरोसा जीत के ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हैं। सो ये सिर्फ एक ऑयल स्कैम नहीं है बल्कि टोटल धोखा है कस्टमर्स को, वो भी सब मिलके दे रहे हैं। आम जनता आम ही रह गई, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज मिलके स्कैम कर गई। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे 9 खुलासे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। इनको ऑनलाइन आए बस 2 साल हुए हैं। यह अप्रोक्सीमेटली 2022 से 2023 में आया। अगर आप इसके डिटेल्स और गूगल करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये एक आदिवासी नाम के साथ कई ओनर्स उसे अपना प्रोडक्ट कह रहे हैं और इतने कम समय में ये पॉपुलर भी हो गया। अभी हम जानते हैं कि इसका क्लेम और इसका यूएसपी क्या है प्रोडक्ट का। स्पेशली दे क्लेम कि इट कम्स फ्रॉम ट्राइबल एरियाज एंड इज ऑल नेचुरल। ट्राइबल एरियाज मतलब एक ऐसा एरिया जहां आदिवासी लोग रहते हैं बड़े तौर पे। यहाँ जो ट्राइब है उसका नाम है हकी पिक्की एंड ये है एक कर्नाटका के विलेज की। अब बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट क्लेम के बारे में। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स ने इसे बनाया है और इनके कई वीडियोस है जिसमें ये शो किया गया है, जिसमें ये लोग बनाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर वो ये ऑयल हर कोई बना रहा है और अलग अलग नामों से बेच रहा है। बस आदिवासी लगा दिया फर्स्ट नेम में, हो गया काम। पर से नेचुरल प्रोडक्ट, इस बात पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में फिर, इंग्रेडिएंट्स बॉटल पे मेंशन क्यों नहीं किए गए? आखिर क्यों? ये तो इन्हें पूरे गर्व से फिर लिखना चाहिए और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपके प्रोडक्ट आज के टाइम में प्योरली नेचुरल है। इसे तो फिर पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी, राइट? अब बात करते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग के बारे में जो इन्होंने सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पे इतने ज्यादा पैसे खर्च किए। ये अपनी जड़ें काफी मजबूत कर चुके हैं पर हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स सच का साथ देते हैं। सो गाइज, यहाँ इन्वॉल्व है फराह खान, सोनू सूद, भारती सिंह, आरजे नावेद एंड एल्विश यादव टू एक्सपांड देयर रीच और ऐसे कई बड़े नाम जिन्हें अप्रोच किया गया ब्रांड प्रमोशन के लिए। किसी ने एक्सेप्ट किया और किसी ने मना कर दिया। चलो, इन्फ्लुएंसर्स ने तो इनको प्रमोट कर दिया, बट इनकी एग्जैक्टली सेल स्ट्रेटेजी क्या है उसका भी इनका एक अलग तरीका है। आपके सिटी से आपको ये अपने सिटी बुलाते हैं, कॉस्ट पूरा पे करते हैं, वहां पहुंच के आपके साथ शूट किया जाता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, एकदम रियल, बिल्कुल जैसे अब ऑयल बन रहा है। सारी जड़ी बूटियां इसमें डल रही है और हाँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ओनली। और फिर कुछ ग्रीन कलर के बॉटल्स के फोटो दिखाए जाते हैं जिसमें सामने लेडी और कई तो जेंट्स भी खड़े हैं जिनके हेयर है काफी लंबे और जो सिर्फ इस ऑयल को लगाने से हुए हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। और इसकी सेलिंग के लिए कुछ नंबर्स डिस्प्ले होते हैं और आर्टिस्ट को मिलता है कैश, बहुत सारा कैश। टोटल खर्चा जो कि लगभग रहता है कि इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें तो एक प्रमोशनल कंटेंट की 15 लाख से 20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। और यही नहीं, टोटल ट्रेवलिंग अलग से। नाउ इमेजिन, जरा सोचिए, एवरेज भी अगर हम समझे
500 रुपीज की एक बॉटल है तो कितनी सेल होने से प्रॉफिट लैक्स में होता है। अभी हम समझते हैं कि इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मुझे कुछ ऐसे कंटेंट भी मिले जैसे वेबसाइट एड्स, मार्केट प्लेसेस पे, जहां एक जैसा फोटो हर ब्रांड ओनर के नाम पे अलग अलग है। रियली बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा ऐसे धंधा करने वालों से दूर ही अच्छे। एक और बात, एक पल के लिए अगर हम मान भी लिए इतने में कोई एक है जो सही ऑयल बना रहा है, तो रेगुलेशन से आप एस्केप ना करें, सीधी सी बात है। और अगर आप प्रमोशन पे इतना खर्च कर सकते हैं तो प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च करो और ये स्कैम यही खत्म करो। एंड मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। मुझे ये खुद विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये सारी चीजें देखी। इतनी तो लक्स सोप की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। खैर मानना पड़ेगा, पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई। अगर हम इनकी प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300 से 1500 तक जाती है। एक वेबसाइट पे तो सेम ब्रांड का 2500 रुपीज में है प्रोडक्ट। इतना कंफ्यूजन, माय गॉड, फॉरगेट इट। मैं आपको इससे भी ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हेयर लॉस हो गया हो तो वापस हेयर आ जाएंगे जैसे क्लेम्स का कोई रिव्यू नहीं है एज सच। आप खुद ही सोचिए, मार्केट में ऑयल सेल हो रहा होगा तभी तो प्रॉफिट है और तभी तो सेलिब्रिटी बुलाए जा रहे हैं। फिर रिव्यू एटलीस्ट 60% तो अच्छे होते हैं, पर नहीं मिले मुझे एज सच। हाँ, कुछ जगह पर है, बट हाउ कैन वी बिलीव दिस? अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी खरीदने से पहले प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ेगी, वरना आपको तो पता ही है कि कई और ऐसे लोग हैं मार्केट में, सिर्फ हेयर ऑयल वाले अकेले थोड़ी ना है। लैक ऑफ रेगुलेशन। किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी करनी चाहिए, राइट? पर नहीं, हमारे यहाँ बड़ी ही आसानी से लॉन्चिंग हो जाती है। बस इसी सिस्टम के लूप होल का फायदा मिल जाता है। बिजनेसर स्कैम। आप सोच रहे होंगे आखिर बिजनेसर्स वर्ड क्या है? समझाता हूँ। सोचो अगर कोई जेन्युइन फॉलोअर्स का अच्छा सोचने वाला इन्फ्लुएंसर होता तो क्या वो आंख बंद करके सिर्फ पैसे के लिए ये स्कैम में इन्वॉल्व होता? एल्विश यादव खुद हेयर वीक यूज करते हैं और यहाँ वो ऑयल प्रमोशन के लिए पहुंच गए। भाई अब मैं क्या ही बोलूं। सो माय पॉइंट इज, सिर्फ एक को ब्लेम करने से क्या ही होगा जब इतने मिलियन की ब्यूटी इंडस्ट्री है तो कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं? अगर इस ऑयल को लगाने से कई मेजर साइड इफेक्ट हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए? सो फ्रेंड्स, मेरे फॉलोअर्स, आप सबको अपना भला खुद सोचना है और ऐसे किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, और यही नहीं, ये तो मार्केट का एक एग्जाम्पल है। आप खुद सोचिए, बचपन से आप या आपके आसपास किसी ने तो ऐसे प्रोडक्ट यूज किए ही होंगे जिसके बारे में उसे पूरा नॉलेज नहीं होगा। मोस्टली हम सब टीवी देख के बड़े हुए हैं। जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट देखते हैं तब हमारा मन एज अ चाइल्ड मोस्टली उसे खाने का करता है। क्या हमने कभी ये सोचा कि वो हमारे लिए कितनी अच्छी है? नहीं, राइट? सो इसे समझिए, हम सब एज अ ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वही थॉट्स के साथ हम स्कैम में फंसते चले जाते हैं। देखो, आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि प्रोडक्ट मार्केट में आते रहेंगे और कई तरह से प्रमोट होते रहेंगे। एज अ कस्टमर आपको खुद जागरूक होने की जरूरत है। और यही नहीं, आपके रूम में खुद देखिए कि कई ऐसी चीजें होगी जो आपको पता भी नहीं है कब कैसे आप तक पहुंची और डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। गूगल करने से कभी भी संकोच ना करें, बल्कि स्कैम में फंसने से करें। कहीं ना कहीं आपको खुद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी, और ये तो आप मेरे इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि अब ये आपके ऊपर है कि आप फंसते हैं या बचते हैं। देखो, अगर मेरे इस वीडियो देखने से अगर कुछ लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं एंड उनके अंदर चेंजेस आते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एंड ऐसे ही हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए सच के खिलाफ। एंड कई ऐसे सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है एंड मैं उनको बहुत ही ज्यादा मानता हूँ। एंड उनमें से एक है शाहरुख खान। एंड मैंने उनके ऊपर भी एक केस स्टडी बनाई है, आपको वो डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।